टाइम एसजी न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फिजा हुसैन। नाज़रीन, मुल्तान का एक इदारा जो इल्म और हुनर का गहवारा है, जहां पर स्टूडेंट को सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाती है। आप समझ ही गए होंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान कोथम की मेन ब्रांच में, जहाँ पर मैं आपको यहाँ का एक विजिट करवाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आइए आपको मैं जो कोथम है उसका विजिट करवाती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं ये कोथम के ट्रेनिंग हेड हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि कोथम में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। तो सर, मुझे सबसे पहले ऑन ये बताएं कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, इस वक्त आप लोग जो है वो कोथम के रेस्टोरेंट ट्रेनिंग लैब में हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो है वो डाइनिंग एटिकेट सिखाते हैं, टेबल मैनर्स सिखाते हैं और डिफरेंट जो है वो सेटअप उनको सिखाते हैं। अच्छा, यानी के हवाले से ये पूरा एक जैसे रेस्टोरेंट हम देखते हैं वैसे है, और जहाँ पर इन्होंने सर्विंग करनी है पढ़ने के बाद वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सही। स्टूडेंट्स जो है जो हमारा थ्योरेटिकल कंप्लीट करते हैं। 90 मिनट की क्लास है तो 45 मिनट्स जो है वो थ्योरी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल के लिए उनको यहाँ पर लेकर आते हैं और वो यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करते हैं रेस्टोरेंट। और आई थिंक वहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। चलिए। जिस तरह से यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट है और ये ग्रेजुएट डिप्लोमा की क्लास है और जीडीएच बैच 25 के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर जो है ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इनको सिखाया गया है और यहाँ पर वो अपनी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्या सिखाया जाता है? जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, टिश्यू का फूल बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और टिश्यू नैपकिन इसको बोलते हैं। नैपकिन की हम मुख्तलिफ जो है वो प्रेजेंटेशन सिखाते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे जो है वो रेस्टोरेंट्स या होटल के रेस्टोरेंट्स में प्रेजेंटेशन को चेंज करना होता है ताकि कस्टमर को, गेस्ट को एक अच्छा फील हो और वो अट्रैक्ट करे। और यहाँ पे इन्होंने जो है ये देखें जो बना रहे हैं ये इनको पहले सिखाया है, अब ये प्रैक्टिस की और इन्होंने अब यहाँ पे बनाया। इसको ओपरा प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओपरा प्रेजेंटेशन, सही। और इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इनकी जो है वो डाइनिंग एटिकेट्स की क्लास होती है, टेबल मैनर्स की क्लास होती है, यहाँ पर उनको सर्विंग भी जो है वो सिखाई जाती है। मुख्तलिफ किस्म के सेटअप लगाने भी जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिखाया जाता है। आई गेस हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे बेसिक काम ही हमारा यही है कि हमने पोलाइट रहना है और बहुत अच्छे से डील करना है कस्टमर्स को। इधर वो एग्रेसिव है या वो जैसा भी जिस भी टोन में हमसे बात कर रहे हैं, हमने उनसे बेहतरीन लहजे में और बेहतरीन स्माइल के साथ उन्हें वेलकम करना है। वार्म वेलकम। खाना खाकर बाल गिरा दे, मक्खी कोई मार कर लेकर आया हो, शॉपर में डाल दे खाने में, पैसे नहीं देने, क्या करेंगे आप? तो हम उन्हें डील करेंगे। कुछ कैसे डील करेंगे? लाइक उनकी भी ट्रिक्स होती हैं। हाँ। हम देखेंगे, लेकिन हम कस्टमर के साथ लड़ नहीं सकते होते बेसिकली। तो हम उनको जितना हो सकेगा डिस्काउंट कर सकते हैं या कुछ भी फैसिलिटी। वो कहेंगे जी आपने तो अनहाइजेनिक चीजें दे दी, मरी हुई मक्खी, वो कहे ये क्या है, फिर क्या कैसे डिस्काउंट? वो तो मानेंगे नहीं, हमने तो पैसे नहीं देने। डील करने की पोलाइटनेस से कोशिश ही कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट की भी गलती हो, तो हम उसमें थोप नहीं सकते कि हम कस्टमर ही गलत है और कस्टमर को हम गलत कह भी नहीं सकते। सही, यानी वो फ्री खाने में कामयाब नहीं, फ्री नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। वही तो हम अपने बिजनेस का भी लॉस नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जितना हो सकेगा डिस्काउंट देंगे। सही, चलिए, थैंक यू सो मच। सर, ये कौन सा रूम है? ये जो है वो कलरी आर्ट्स के स्टूडेंट्स का किचन स्टूडियो लैब है और यहाँ पर स्टूडेंट्स का कंपटीशन जब होता है तो वहाँ पर उस वक्त हम इस लैब को यूज करते हैं। हाँ, देखने से मैंने टीवी में इस तरह के देखे कि स्टूडेंट कंपटीशन में होते हैं, लेकिन मुझे स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे। स्टूडेंट्स जो है वो हमारी दूसरी लैब में है, वो आपको विजिट करवाते हैं। हमारे पास डिफरेंट लैब हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये स्टूडियो लैब भी, यानी कि जब कंपटीशन होता है जस्ट तब आते हैं। हम इस लैब में। अच्छा सर, ये कौन सा रूम है? ये लैब जो है स्टूडेंट्स जो हमारे कंट्री के हैं उनका ग्लोबल किचन है और यहाँ पे हॉट फूड के हवाले से, हॉट किचन के हवाले से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कटिंग सिखाई गई है तो वो यहाँ पर कटिंग से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही। कितना आसान है या मुश्किल है? नहीं, आसान है काफी। सही। प्रैक्टिस से आता है ज्यादा। तो मामा कहती है सीख कर क्या आए हो, आज किचन में हेल्प करवाओ। मम्मा के साथ तो करवाते हैं। मामा के साथ करवाते हैं। सही। यहाँ से अब तक क्या सीखा? सिर्फ कटिंग सीखी है? जी, कटिंग वगैरह और भी कुछ सीखा, चाइनीज वगैरह, बिरयानी वो भी बना लेते हैं। कभी किसी को बनाकर खिलाई है? जी, मम्मा को खिलाई है बनाकर। सही। बहन भाइयों को? जी, बहन भाई सारे बना के खिलाई है।
ठीक है, चले आप प्रैक्टिस करें। अच्छा सर, ये कौन सा रूम है? ये जो है जो हमारे बेकिंग की स्टूडेंट हैं, बेकिंग लैब है, और यहाँ पे बेकिंग के हवाले से, बेकिंग एंड पेटिस्ट्री के अच्छा, हवाले ये से क्या वाकई सच वाला केक है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाया जाता है। ये जो है वो केक की डमी इसको बोलते हैं। अच्छा, केक की डमी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कार्टून्स में बारबी डॉल्स के जो केक देखते हैं, ये बिल्कुल वही केक है। मैं इसको टच करना हाँ, चाहूंगी। तो ये बड़ा कमाल का आर्ट है, और हम्म। हमारे जो बेकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये लैब जो है वो यहाँ पे उसको यूटिलाइज करते हैं, और तरह तरह की वैरायटी डिजर्ट स्वीट्स सीख रहे होते हैं यहाँ पे। कुकिंग मुश्किल है या बेकिंग मुश्किल है? मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट्स का जो है लेवल ऑफ इंटरेस्ट उस पे है। हम्म। वो स्टूडेंट्स जिनको जो है वो मीठा पसंद है तो वो इसको लाइक करते हैं, और जो कुकिंग के हवाले से है वो उसको। मुश्किल काम जो है वो कोई नहीं, वो आप पे डिपेंड होता है कि इंटरेस्ट आप पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट है, आप उसको सही। कैसे करते हो। अच्छा, इस तरह का केक बनाने में कितना टाइम लगता है? मेरा ख्याल है इसका जो वो तकरीबन 2 से 3 दिन जो है वो इसको लग जाते हैं कि इसको जो है बनाने इतनी में। मतलब 2 से 3 दिन किस चीज में लगते हैं? हाँ, अगर वो बिफोर जो है वो टाइम ऑर्डर हो, और उसका जो है ये बनाने में, इसका मटेरियल बनाने में, ये और ऊपर सजावट में हाँ, टाइम बिल्कुल लगता है? सजावट में, इसकी जो है वो सही। डेकोरेशन में। बाकी चीजें तो वो बन जाएंगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें आपको जो है वो डेकोरेशन यहाँ पर पे है। डेकोरेशन नजर आ रही है, यहाँ पर ये आर्ट है, तो इसके लिए सही। थोड़ा टाइम लगता है, इसको जो है वो बनाया सही। जाता है। सही, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या तादाद है? हर क्लास में हमारे 25 या 30 स्टूडेंट्स होते हैं। कोई भी क्लास हो, चाहे वो मैनेजमेंट की क्लास हो या वो हमारी culinary आर्ट्स या बेकिंग की क्लासेस हो, 25 to 30 की जो है वो क्लास होती है। अच्छा, हमने ज्यादातर देखा है जो बेकिंग वाले लोग होते हैं उन्हें जॉब मिल जाती है, तो ज्यादा जल्दी जॉब किनको मिलती है, जो कुकिंग वाले हैं या बेकिंग वाले हैं? ज्यादा जल्दी जॉब उन लोगों को मिलती है जिनके हाथ में कोई स्किल होता है, चाहे वो हमारे जो है वो बेकिंग के हो या फिर हमारे जो है वो कुकिंग के हो, वो स्किल पे डिपेंड कर रहा होता है। आपके हाथ में सही। स्किल है, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और आपको कुछ बनाना ना आए, कुछ फूड कुक करना ना आए, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो खाली डिग्री का क्या करना, तो खाली skill है। डिग्री का इसलिए तो वो जो है वो हमारा कॉलेज है जो वो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम जो है वो स्टडी लेके जो है स्टूडेंट्स को करवाता है। आपने भी यहाँ से सीखा था? जी बिल्कुल, मैंने भी जो है वो यहाँ से सीखा था तकरीबन 2013 में। 2013 में आपने क्या सीखा था? बेकिंग, कुकिंग, क्या चीज सीखी थी? मैंने जो है यहाँ से किया था एडवांस फूड प्रोडक्शन की क्लासेस ली थी, और इसी तरह से जो है वो ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सर, ये कौन सा रूम है? ये फ्यूजन लैब है, और ये लैब इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ जो कनेक्टेड है वो रेस्टोरेंट लैब है। जब हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का और कंट्री के स्टूडेंट्स का कोई कंबाइंड प्रैक्टिकल की एक्टिविटी रखते हैं, ताकि हमारे अगर दूसरे किचन बिजी हैं तो वो ये किचन यूटिलाइज करके और अपनी सर्विंग जो है वो साथ साथ करें। सही, जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ कि बर्तन है, किचन है, यहाँ से जो भी बनता है बिल्कुल, ताकि फिर वो वहाँ restaurant रेस्टोरेंट में जो है वो वहाँ पर किया सर्व जाए। करना सिखाया culinary जाता के है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो फूड बनाते हैं, और हमारे सर्विंग के स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट में साथ सर्व करते हैं। तो जी। यहाँ पर आप लोग क्या क्या सिखाते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी भी है, और जो है वो आईटी लैब भी है, और स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है वो आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो नई से नई चीज़ें भी जो है वो सीखें और एक्सप्लोर करें। इनोवेशन क्रिएटिविटी के लिए जो है वो जाहिर है आजकल इतना फास्ट टाइम है, तो आईटी की स्किल भी जो है वो बहुत सर, ज़रूरी है। यहाँ पर कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है, कितना अरसे का? यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हैं। अगर इंटरमीडिएट है तो वो 2 इयर्स का है, अगर इसी तरह से जो है वो मैनेजमेंट की क्लासेस का है तो वो GDHM एक कोर्स है, वो 18 मंथ का है, और अगर कलरी की क्लासेस है तो वो 2 इयर्स का है। GDICA 2 जो साल हम का भी है, कलरिंग में 1 थे साल वो का 2 भी है। साल का ये था? 2 साल का है। सही। और जो कुकिंग का था? हाँ, कुकिंग का वो GDICA वो 2 अच्छा। साल का भी है और 1 साल का भी है कोर्स। ठीक, जबरदस्त। तो ज्यादा स्टूडेंट कितने अरसे का कोर्स करना प्रेफर करते हैं यहाँ बहुत पर? सारे देखिए नाउअडेज जो है वो अब डिग्री को ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा मैक्सिमम सीखें। तो अगर GDICA कोर्स है तो उसमें हम स्टूडेंट्स को हॉट किचन का भी सिखाते हैं, कोल्ड किचन का भी सिखाते हैं, फूड सेफ्टी का भी कराते हैं, और रेस्टोरेंट्स ऑपरेशन भी और सिखाते हैं। जैसे अब हम आईटी में है तो यहाँ पर क्या क्या है? आईटी से रिलेटेड जो भी जाहिर है स्टूडेंट्स को जो बेसिक स्किल हैं वो दी जाती हैं यहाँ पे। बेसिक स्किल्स में क्या क्या है? जिस तरह से देखें MS वर्ड है, ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बनानी है, और ये सारी चीज़ें भी स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। अच्छा, और ये कौन सा रूम है? मुझे सबसे ज्यादा खुतम को जो रूम पसंद आया वो ये वाला है। सब चेयर्स ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आपसे मैचिंग की हुई है। ये कौन सा रूम है? थैंक यू सो मच। ये जो है कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस की भी जो है वो यहाँ पे होती है, और ट्रेनिंग के जो सेशन होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए इस रूम को जो है वो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। जो न्यू हमारे बैच
बैचेज आते हैं, हम उनका ओरिएंटेशन रखते हैं, तो उसके लिए भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। और सही। इसी तरह से अगर मैक्सिमम कोई ट्रेनिंग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं? तकरीबन 150 के जो है वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्लास भी है, किचन भी है, ये है क्या? हाँ जी, ये भी हमारा डेमो किचन है और इसको कुछ इस तरह से जो है वो हमने अलाइन किया हुआ है कि क्लास भी यहाँ पे है डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए, और सम टाइम हमें बाहर से भी हमारा कोई ट्रेनर आता है, कोई एक्सटर्नल ट्रेनर आता है, या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन की क्लासेस होती है, सही। कोई स्पेशल जो है वो सिखाना होता है, तो वो हम ये डेमो किचन जो है वो यूटिलाइज करते हैं ताकि वो वहाँ पे डेमो भी दें और उसको फूड के हवाले से, कुजीन के हवाले से स्टूडेंट्स को साथ साथ बताते भी हैं। तो इसलिए ये क्लास और ये किचन का कॉन्सेप्ट डेमो किचन के नाम से जो है उसको। तो ये किचन कितना यूज होता है? ये भी जब हमने कुछ स्पेशल, जिस तरह से ये अभी रिसेंटली ईद का जो है गुजरी है। इवेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जब हमने कोई वर्कशॉप रखे हैं, तो उस वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेंट आते हैं बाहर से आते हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, तो उस वक्त भी, और इस तरह से डिफरेंट वर्कशॉप होती रहती है, तो उसके लिए हम ये किचन यूज़ करते हैं, डेमो किचन। ये जो कैफेटेरिया है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट प्लेस है। अगर हमें स्टूडेंट्स कहीं पे ना मिल रहा हो तो वो कैफेटेरिया में मिल जाता है। सिर्फ स्टूडेंट्स का या टीचर्स का भी? हाँ जी बिल्कुल, टीचर्स का भी बिल्कुल साथ हमने जो है वो स्टाफ के लिए भी बनाया हुआ है कि स्टाफ भी जो है वो रिफ्रेशमेंट के लिए और लंच के लिए जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये अच्छा, इस कैफेटेरिया में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं? डिफरेंट वेराइटीज है यहाँ पे, जो है वो बिरयानी भी मिलती है और समोसे भी जो है वो मिलते हैं, सैंडविचेस भी मिलते हैं, डोनट भी मिलते मुंह हैं। में पानी आ गया और मेरे। इसी तरह से आपको जो है वो दिखाए, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्डर ले रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। आप उनसे भी पूछ सकती हैं कि कोथम का कैफेटेरिया है तो यहाँ का टेस्ट कैसा है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी कि कोथम में ये जो बेकिंग सिखाई जाती है, कुकिंग सिखाई जाती है, यहाँ के शेफ कौन है, यहाँ चीजें कौन बना रहा है? मजे की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कैफेटेरिया को यहाँ पे जो है लीड कर रहे हैं और जो फूड बना रहे हैं, वो भी जो है वो कोथम के जो है ही स्टूडेंट थे और वो भी एज ए शेफ यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जबरदस्त, यानी सीखने के बाद यहाँ जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप इस वक्त यहाँ पर कोथम के कैफेटेरिया में हैं और यहाँ पर बनाने वाले भी यही कही हैं, तो यहाँ का आपको टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा है। मतलब बाहर की निस्बत तो मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी भी है यहाँ पे खाने पीने के हिसाब से, और मतलब प्राइस इतनी हाई नहीं है। प्राइस नॉर्मल रखे हुए लोगों ने, जैसे बाहर रखते हैं ना कैफेटेरिया में, तो प्राइस हाई कर देते हैं, तो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये तारीफ आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और नहीं, ऐसा सही, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो आपने यहाँ क्या ऑर्डर किया? अभी तो फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने समोसे वगैरह खा लिए आने से पहले। Yes। आप क्या खाने कह रहे थे? अब फिलहाल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे। सही, ठीक है, आप एंजॉय करें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं और ये सारी चीजें, इनकी प्राइसेस भी बताएं जरा। आज के मेन्यू में बिरयानी और समोसे मिल जाएंगे, आपको क्लब सैंडविच मिल जाएंगे, उसके बाद ब्राउनी है संडे का, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये ऑर्डर करने के बाद कितनी देर में मिल जाती है? विद इन 5 मिनट। विद इन 5 मिनट। सही, ठीक है। चाय कौन सी बना रहे हो? कार्डमम हम टेस्ट कर लें? कर लें। सही। नाज़रीन, इनके कैफेटेरिया में आए हैं तो यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तानी कौम फैंटास्टिक टी की दीवानी है, तो ये टी हम टेस्ट करते हैं, बताते हैं कितनी फैंटास्टिक है या नहीं। बहुत बहुत जबरदस्त है। इस टी को हम वाकई फैंटास्टिक टी कह सकते हैं। ये है फूड लैब। यहाँ पे बच्चे अभी आते हैं ना, तो अभी वो वेल ट्रेंड नहीं होते, न्यूली होते हैं, तो अभी सारा कुछ उनके लिए नया होता है। तो वो अभी हम पहले उनको सारी ट्रेनिंग देते हैं। तो कॉमन मिस्टेक कौन सी करते हैं? कॉमन मिस्टेक पहले तो बात यह है कि वो अनट्रेंड होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो कॉमन मिस्टेक अब ये कहते हैं, जब हम उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद जो थोड़ी बार बार हो रही होती है, वो थोड़ा सा क्योंकि वो अभी इस फील्ड में नया रहते हैं। जब बच्चे आते हैं, नाइफ पकड़ते हैं, हाथ कटवा लेते, फिर कैसे सिखाते हैं कि किस कौन सा तरीका है? हमारा मेथड होता है। सबसे पहले बात है तो अनहाइजीन माहौल से आए होते हैं, फिर जब हाइजीन माहौल में होता है थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलता है, तो यहाँ पे हाइजीन वगैरह सिखाई जाती है। और जो आपने कटिंग की बात की है, वो कटिंग ये होती है कि हमारे कुछ तरीकाकार होता है, नाइफ कैसे हैंडल करनी है, पकड़नी कैसे है, और उसके बाद छुरी चलानी कैसी है वो सिखाया जाता है। वो कैसे सिखाया जाता है। तो बाज स्टूडेंट जो है वो मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट फौरी सीख जाते हैं। और सर, आप जब स्टूडेंट्स को यहाँ सिखाते हैं, काफी ज्यादा तादाद में सिखाते हैं कि कुछ ग्रुप सिखाते हैं कि इस ग्रुप को ये सिखा दिया, अब इसको ये ताकि अच्छे से सीख जाए, किस तरह से उसमें होता सिखाते क्या हैं? है कि हमारे पास 25 की क्लास होती है ऑलमोस्ट, हमारा मैक्सिमम 25 होते हैं।
तो उसमें सारे लोग यहाँ पे हमारे पास खड़े होते हैं। जब मैं उनको एक रेसिपी लिखवाता हूँ ना, उसके बाद उनको मैं टास्क देता हूँ, आपने मीज़न प्लेस करना है, आपने कटिंग सही, करनी है, ठीक। आपने जो चिकन काटना है, आपने चिकन को मैरिनेट करना है, वो इसमें सीख जाते हाँ हैं। जी, ये एक ग्रुप बना के उनको टास्क देते हैं। जब हमारा मीज़न प्लेस पूरा हो जाता है तो फिर मैं खड़ा होके उनको बताता हूँ कि कैसे कुक करना है, कैसे रेसिपी को कंप्लीट ठीक। करना है और प्लेट प्रेजेंटेशन कैसे करना है। गर्ल्स जल्दी सीखती हैं या फिर बॉयज? नहीं, मोस्टली गर्ल्स ज्यादा सीखती हैं, बॉयज भी हैं, लेकिन गर्ल्स Practice होती है ना घर में। वैसे ही हर काम में आगे होती है तो वो सीखती हैं। लेकिन सही। यहाँ ज्यादातर जो लड़कियां हैं ना, उनका मकसद होता है कि हमने अपने लिए करना है, घर के लिए करना है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मार्केट के लिए प्रोफेशनल शेफ के लिए काम करती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप शेफ बनना चाहते हैं, एयरलाइन टिकटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप आकर सीख सकते हैं और अपनी कामयाब जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मेजबान फिजा ज़ैन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।